जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएम एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं मेष लगन की कुंडली के बारे में। मेष लगन की कुंडली में कौन से ग्रह योग कारक है, कौन से ग्रह मारक है, ठीक है, और मेष लगन की कुंडली में कौन सा आप रत्न धारण कर सकते हैं, कौन से दिन आपके लिए शुभ है, कौन से अशुभ है, बात करेंगे इस बारे में। ठीक है दोस्तों, देखिए जब आप अपनी कुंडली देखेंगे तो इस तरह से आपका फॉर्मेट होगा कुंडली का। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है। अगर आपकी कुंडली में भी यहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है तो समझ लीजिए कि आपकी कुंडली मेष लगन की है। ये पहला नंबर जो होता है ये फर्स्ट हाउस होता है, पहला भाव बोलते हैं इसको। यहाँ से काउंट आता है 1 2 3 4 ऐसे सीरीज चलती है। ठीक है दोस्तों, ये लगन का होता है पहला नंबर जो होता है, इसलिए इसको इस घर का जो मालिक होता है उसको लग्नेश बोलते हैं। अगर यहाँ 1 नंबर लिखा है तो इसका मतलब होता है मेष राशि लिखी हुई है और उसका मालिक मंगल देव है। यानी कि ये जो घर है, इस पूरे घर का जो डिपार्टमेंट है, ये घर जो है अपने शरीर का है, चरित्र का है, स्वभाव का है। तो ये किस तरह का रहेगा उस व्यक्ति का, जिस व्यक्ति का 1 नंबर लिखा होगा। तो यहाँ पे मंगल देव है, यानी कि 1 नंबर के स्वामी जो है मंगल देव। तो ये जो पूरा घर हुआ, इस पूरे घर का जो डिपार्टमेंट है, इस पूरे घर के जो मालिक हुए वो मंगल देव हुए। ठीक है दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में 1 नंबर लिखा है तो उसका मतलब है मेष राशि लिखी हुई है। अगर आपकी 2 नंबर से शुरू होती है तो वहाँ पे वृष राशि है, यानी कि शुक्रदेव है। 3 नंबर से शुरू हो रही है आपकी कुंडली तो मिथुन राशि बुधदेव है। 4 नंबर से शुरू हो रही है तो कर्क राशि चंद्रदेव है। 5 नंबर सिंह राशि सूर्यदेव और 6 नंबर में कन्या राशि होती है, इनके मालिक बुधदेव होते हैं। 7 नंबर में तुला राशि शुक्रदेव होते हैं। 8 नंबर में वृश्चिक राशि मंगलदेव होते हैं इनके मालिक। 9 नंबर धनु राशि बृहस्पति देव। 10 नंबर में मकर राशि शनिदेव और 11 नंबर में कुंभ राशि, ये भी शनिदेव की राशि होती है। और 12 नंबर में मीन राशि बृहस्पति देव। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम कि मेष लगन में कौन से ग्रह योग कारक है और कौन से ग्रह मारक ग्रह में आते हैं। ठीक है दोस्तों, इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे देता हूँ। दोस्तों कुंडली में ग्रहों के बारे में एक छोटी सी जानकारी दे देता हूँ। दोस्तों देखिए, कुछ होते हैं देव ग्रह और कुछ होते हैं दानव ग्रह। ठीक है दोस्तों, देव ग्रह में मंगल देव आते हैं, चंद्रदेव आते हैं, सूर्य देव आते हैं और बृहस्पति। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा है मैंने बुध देव बीच में। इसका भी एक लॉजिक है, इसका एक कारण है, मैं आपको बताऊंगा मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे। और दानव ग्रह में आते हैं दोस्तों शुक्रदेव, शनिदेव, राहुदेव और केतुदेव। ठीक है दोस्तों, ये देव ग्रह है और ये दानव ग्रह है। ठीक है, इन दोनों में एक दूसरे के एंटी हैं। ये इनके शत्रु है और ये इनके शत्रु तो हैं। इनमें कभी भी कोई मित्रता नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब जो बुध ग्रह है, यहाँ पे बुध ग्रह मैंने इसलिए लिखे हैं, जो बुध ग्रह है ये मंगल देव और चंद्रदेव इन दोनों के शत्रु ग्रह में आते हैं। और बुध देव की शुक्रदेव के साथ मित्रता है, शनिदेव के साथ मित्रता है, राहुदेव के साथ भी मित्रता है, केतुदेव के साथ भी मित्रता है। सिर्फ और सिर्फ ये 2 ग्रह ऐसे हैं बुधदेव के साथ में जिनसे इनकी मित्रता नहीं है, शत्रुता है। बाकी बुधदेव की सूर्यदेव के साथ भी मित्रता है और बुधदेव की बृहस्पति देव के साथ भी मित्रता है। ये दोनों मित्रता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं मेष लगन की कुंडली के ऊपर आते हैं वापस। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये आपकी जो कुंडली है, इसमें कुंडली में ये त्रिकोण के घर बोले जाते हैं। ये फर्स्ट हाउस जो होता है ये त्रिकोण का होता है, और ये जो 5th हाउस होता है, 5वां घर होता है, ये त्रिकोण का होता है। जो 9वां घर होता है ये त्रिकोण का होता है। ये अति 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 शुभ घर माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये जो बुरे घर होते हैं इसमें 6, 8 और 12 ये घर होते हैं, ये अच्छे घर नहीं माने जाते हैं। अगर कोई ग्रह इनमें आकर बैठ जाता है तो वो बुरे रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाता है, लेकिन ये दोष लग्नेश पर नहीं लगता है। तो बात करते हैं मेष लगन के बारे में। देखिए,
सबसे पहला है 1 नंबर, यहाँ पे 1 नंबर राशि लिखा हुआ है और ये जो 1 नंबर राशि है मेष राशि है मंगल देव, यानी कि लग्नेश हुए। देखिए 1 नंबर के मालिक भी मंगल देव होते हैं और 8 नंबर के जो मालिक होते हैं वृश्चिक, ये भी मंगल देव होते हैं। तो मंगल देव को 2 स्थान मिले हैं यहाँ पे, एक अच्छा घर मिला हुआ है, दूसरा बुरा घर मिला हुआ है। ये जो घर होता है ये मृत्यु का होता है, रोग का होता है, व्यय का होता है। ठीक है दोस्तों, ये अच्छा घर नहीं माना जाता है। लेकिन इस कुंडली के जो होलसेल मालिक है, इस पूरी कुंडली के जो होलसेल मालिक है वो मंगल देव हुए हैं। तो मंगल देव को ये जो 8 नंबर का दोष है वो नहीं लगेगा। तो मंगल देव इस कुंडली में रहेंगे योग कारक ग्रह। ठीक है दोस्तों, मंगल देव इसमें योग कारक ग्रह रहेंगे। और जब भी मंगल देव की दशा और अंतर दशा आएगी तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। प्लेसमेंट देखेंगे मंगल देव की, अगर मंगल देव यहाँ पे कहीं पे भी बैठे हुए हैं तो वो शुभ फल ही देंगे। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं सेकंड नंबर पे शुक्रदेव की। देखिए 2 नंबर की जो राशि होती है वृश्चिक राशि होती है, शुक्रदेव है। शुक्रदेव को एक सेकंड घर मिला हुआ है और एक घर मिला हुआ है। सेकंड घर जो होता है शुक्रदेव को डिपार्टमेंट मिला है वाणी का, धन का, बैंक बैलेंस वाला डिपार्टमेंट है, और ये आपका कुटुंब का है, धन का है, वाणी का है। ठीक है दोस्तों, और दूसरा घर मिला है ये पार्टनरशिप का है, दाम्पत्य जीवन का है, पत्नी का घर मिला हुआ है। 2 डिपार्टमेंट शुक्रदेव को मिले हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन शुक्रदेव जो है वो मंगल देव के एंटी में आते हैं, शुक्रदेव जो है। ठीक है दोस्तों, तो शुक्रदेव जो है इस कुंडली के हिसाब से हो जाएंगे मारक ग्रह। जब भी शुक्रदेव की कभी दशा आएगी या अंतरदशा आएगी तो ये बुरे रिजल्ट ही देंगे, जहाँ पर भी बैठेंगे वहीं बुरे रिजल्ट देंगे। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं 3 नंबर की। ये 3 नंबर जो होता है छोटे भाई बहन का होता है, छोटी मोटी यात्राओं का होता है, पराक्रम का होता है, भागदौड़ का होता है, मेहनत का घर होता है। ये 3 नंबर जो होता है, तो इसमें 1 नंबर मिला है 3 नंबर बुधदेव को। यहाँ देखिए मिथुन राशि बुधदेव लिखा हुआ है। एक 6 नंबर मिला हुआ है कन्या, वो ये भी बुधदेव की राशि है। तो ये दोनों जो है ये तो रोग ऋण मृत्यु शत्रु, ये तो घर बुरा घर माना जाता है, छठा घर अच्छा नहीं माना जाता है। और ये पराक्रम का है, ज़्यादा मेहनत का भागदौड़ का घर माना जाता है। ठीक है दोस्तों, और बुध देव की वैसे भी मंगल देव के साथ मित्रता नहीं है, शत्रुता है। तो इसलिए ये भी इस कुंडली में हो जाएंगे मारक ग्रह। ठीक है दोस्तों, ये देखिए 4 नंबर की जो राशि है ये चंद्रदेव की होती है। ठीक है दोस्तों, लेकिन इनको जो घर दिया है यहाँ पे ये माता का घर है, वाहन का, गाड़ी का, सुख सुविधाओं का घर है, और ये केंद्र का घर होता है। जब भी इसमें केंद्र में कोई ग्रह बैठ जाता है तो वो बली हो जाता है, और केंद्र में बैठने से मतलब होता है कि बहुत अच्छे रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाता है। केंद्र में अच्छा घर माना जाता है। 4 नंबर जो है चंद्रदेव का है, तो अच्छा घर होने के कारण चंद्रदेव यहाँ पर हो जाएंगे योग कारक। ठीक है दोस्तों, 5 नंबर में आ गए सूर्यदेव, यानी कि सिंह राशि, तो ये सूर्य भी हो जाएंगे आपके योग कारक। 6 नंबर बुधदेव हो गया, 7 नंबर हो गया, 8 नंबर मंगल देव हो गया, 9 नंबर देखिए बहुत अच्छा घर है ये। 9 नंबर का जो जी देखिए 5 नंबर की बात करी थी हमने, 5 नंबर का जो घर होता है बहुत ही शुभ घर होता है। इसमें विद्या का स्थान देखा जाता है, जो हायर एजुकेशन होती है। ठीक है, और ये संतान का घर होता है, जो अचानक धन प्राप्त होता है, जैसे जुआ, सट्टा, लॉटरी, इस तरह के जो होती है, लव का, रोमांस का, ये सब इसी घर से देखा जाता है। तो ये विद्या और बुद्धि बल भी यहीं से देखा जाता है। तो ये भी योग कारक ग्रह हो जाएंगे सूर्य। ठीक है, 9 नंबर पे आते हैं बृहस्पति देव, भी इसमें हो जाएंगे योग कारक, क्योंकि इनको बहुत अच्छा घर मिला है। एक 9 नंबर मिला है और एक 12 नंबर मिला है। 12 नंबर बुरा घर होता है, लेकिन ये त्रिकोण के मालिक होने की वजह से इनको ये पाप नहीं लगता है, तो ये अच्छे घर में आएंगे, योग कारक में हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, एक 10 नंबर की राशि मिली है, एक 11 नंबर की राशि मिली है। देखिए ये कर्म का स्थान, जो इस कुंडली में कर्म का स्थान मिला है वो शनिदेव को मिला है। ये प्रोफेशन का घर होता है, यहीं से देखा जाता है कि आप बिजनेस करेंगे या फिर आप जॉब करेंगे, आपका कर्म क्षेत्र कैसा रहेगा। तो ये घर शनिदेव को मिला है। और 11 नंबर की राशि ये मिला है, ये लाभ स्थान मिला है। तो यहाँ पे कोई सा भी त्रिक भाव नहीं है, ये एक केंद्र का भाव मिला है और एक लाभ स्थान मिला है। तो ये समग्रह में आएंगे, ना ये योग कारक में आएंगे ना मारक में आएंगे, समग्रह में आएंगे। जब भी इनकी दशा और महादशा आएगी उस महादशा और अंतरदशा में ये अच्छे रिजल्ट देंगे। तो शनिदेव भी यहाँ पे हो जाएंगे योग कारक में ही काउंट होंगे। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अब
योग कारक हो गया, मारक ग्रह की बात हो गई। अब बात करते हैं कि इसमें कौन सा रत्न पहन सकते हैं। दोस्तों राशि रत्न की अगर बात करें तो देखिए, 1 नंबर की जो राशि है मंगल देव की है, ये सबसे अच्छा घर माना जाता है। लग्नेश हो गए जो अति योग कारक ग्रह है, तो मंगल देव का जो इसमें आप मंगल देव का रत्न पहन सकते हैं। मंगल देव का रंग जो रत्न जो होता है मूंगा होता है, आप मूंगा धारण कर सकते हैं। ठीक है, 2 नंबर ये देखिए, 5 नंबर की जो राशि है ये आपकी सिंह राशि है। सूर्य का पत्थर यानी कि माणिक्य आप पहन सकते हैं। ठीक है, और 9 नंबर का जो होता है ये देखिए, रत्न जो पहने जाते हैं मोस्टली 3 जगह के पहने जाते हैं, बाकी तो दशा और अंतरदशा के ऊपर डिपेंड करता है। 9 नंबर का होता है बृहस्पति देव, बृहस्पति देव का होता है पुखराज, तो आप पुखराज पहन सकते हैं। जब भी दशा और महादशा चलती है तो इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, आप मूंगा पहन सकते हैं, माणिक्य पहन सकते हैं और ये पुखराज पहन सकते हैं। कब पहनेंगे दोस्तों, देखिए मैंने आपको पहले बताया था, आप अपने कुंडली में ये देख लीजिए कि उसकी डिग्री कितनी है। अगर वो डिग्री वाइज 0 से 6 के बीच में आ रहा है तो समझ लीजिए वो ग्रह आपको केवल 25% रिजल्ट दे रहा है। अगर वो योग कारक ग्रह की दशा या अंतरदशा चल रही है तो आपको 25% रिजल्ट दे रहा है। आप उसको रत्न पहनकर 15% कर सकते हैं, यानी कि 100% ले सकते हैं। अगर 6 से 12 के बीच में आ रहा है तो आपको 50% रिजल्ट दे रहा है, और 12 से 18 के बीच में आ रहा है तो 100% रिजल्ट आपको मिल जाएगा। 15 डिग्री पे 100% रिजल्ट होता है। ये आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं, आपकी कुंडली में लिखा रहता है, ऊपर की तरफ लिखा रहेगा, नीचे की तरफ लिखा रहेगा। ठीक है दोस्तों, मैं एक एग्जांपल के लिए आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा रहता है, जैसे मंगल देव लिखा हुआ है यहाँ पे, मंगल देव, यहाँ मंगल लिखा रहेगा, उसके सामने लिखा रहेगा कुछ डिग्री लिखी रहेगी, जैसे 9 डिग्री लिखी रहेगी या कुछ भी डिग्री लिखी रहेगी उसके सामने। ठीक है दोस्तों, कोई भी ग्रह देखिए 18 से 24 पर फिर 50% रिजल्ट देता है, 24 से 30 पर 25% रिजल्ट देता है, और अगर 1 डिग्री है, 2 डिग्री है तो वह 0% ही रिजल्ट देगा, और अगर 29-30 डिग्री है तो भी वह 0% ही रिजल्ट देगा। तो अगर उसकी डिग्री 12 से 18 के बीच में है तब तो आपको रत्न पहनने की ज़रूरत नहीं है, और अगर उसकी डिग्री कम है तो आप बिल्कुल उसका रत्न धारण कर सकते हैं, अपने भाग्य को मजबूत बना सकते हैं। दोस्तों इनके लिए शुभ दिन हो जाएंगे, इनके लिए शुभ दिन हो जाएंगे। देखिए मंगल देव यानी कि मंगलवार इनके लिए बहुत अच्छा दिन माना जाएगा, शुभ दिन हो जाएगा मंगलवार। और जो ये देखिए 5 नंबर लिखा है, 5 नंबर का मतलब होता है सूर्यदेव, और सूर्यदेव का मतलब होता है रविवार। एक बृहस्पति देव है, बृहस्पति देव का होता है बृहस्पतिवार। ठीक है दोस्तों, शुभ रंग की बात करेंगे तो लाल हो जाएगा। मंगल देव का भी लाल होता है, सूर्यदेव का भी लाल होता है, बृहस्पति देव का पीला होता है। ठीक है दोस्तों, अशुभ की बात करेंगे तो अशुभ इनके लिए शुक्र है और बुध है। शुक्र देव का होता है सफ़ेद रंग और बुध देव का होता है हरा रंग। ये दोनों इनके लिए दोनों बैड माने जाएंगे, बैड ग्रह है, और बैड डे माने जाएंगे, बैड कलर माने जाएंगे। ठीक है दोस्तों, एक छोटी सी जानकारी मैं आपको और दे देता हूँ। देखिए आप राशि रत्न अगर आप धारण करते हैं इस कुंडली में, जैसे मूंगा, माणिक्य और पुखराज, 3 मोस्टली यहाँ पे मैं सुझाव दूंगा। उनको रत्न को धारण करने से पहले सबसे पहले उनकी ये देख लीजिए उनकी डिग्री कितनी है, वो डिग्री वाइज कमज़ोर है या फिर उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात उनकी प्लेसमेंट देख लीजिए, अगर आपकी कुंडली में मंगल देव यहाँ पर है तो आप रत्न धारण कर सकते हैं, यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मंगल देव यहाँ पर है, 4 नंबर राशि में मंगल देव लिखे, तो आप यहाँ पर रत्न धारण नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर हो जाते हैं नीच के। यहाँ पर आपको बुरे रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाते हैं, फिर आपको रुद्राक्ष धारण करना होगा या फिर मंत्र के द्वारा ही आपको इनकी पावर को बढ़ाना होगा। 5 नंबर में धारण कर सकते हैं, 6 नंबर में बिल्कुल धारण नहीं कर सकते क्योंकि बुरे घर होते हैं, 8 नंबर में नहीं धारण कर सकते, 12 नंबर में रत्न धारण नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, 5 नंबर की जो राशि है इसका रत्न धारण कर सकते हैं, यानी कि सूर्यदेव। सूर्यदेव को हम कब धारण करेंगे, जब वह 6, 8, 12 में ना हो। और सूर्यदेव जो होते हैं 7 नंबर राशि में नीच के हो जाते हैं, 7 नंबर राशि में भी आप सूर्यदेव का रत्न धारण नहीं करेंगे। 9 नंबर अगर राशि है, आप पुखराज धारण करना चाहते हैं, तो 9 नंबर की जो राशि होती है, देखिए आप 6, 8, 12 में 9 नंबर का रत्न धारण नहीं करेंगे, यानी कि पुखराज धारण नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, और दूसरी बात यह है कि
बृहस्पति देव 10 नंबर राशि में नीच के हो जाते हैं। ये देखिए, अगर यहाँ पर गुरु लिखा हुआ है तो आप इनका रत्न यहाँ पर धारण नहीं करेंगे और 6-8-12 में नहीं करेंगे, बाकी कहीं भी आप इनका रत्न धारण कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कौन सा ग्रह किस राशि में उच्च का होता है, कौन सा ग्रह किस राशि में नीच का होता है, इसकी जानकारी मैंने पहले ही वीडियो बना दी है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक डाल दूंगा, आप देख लेना। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट करें। धन्यवाद।